हेलो। हाँ, पुलिस स्टेशन। किसने फोन किया था? मैंने किया था। तुमने किया था? हाँ सर। आओ, तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। कौन है ये औरत? संजय की औरत है। जानते हो तुम इसे? हाँ, गांव में ही रहते हैं ये लोग। उसको खबर भिजवा दिया हूँ, आता ही होगा। अच्छा। अन्नू, अन्नू, अरे मेरे अन्नू को क्या हो गया? उठो, देखिए उठो, संभालो अपने आप मेरे को। अन्नू को क्या? संभालो अपने आप को। उठो, उठो, संभालो अपने आप को। अन्नू, क्या हो गया मेरे अन्नू संभालो अपने आप को? को। मुझे तुमसे कुछ पूछताछ करनी है। चलो। हेलो, एम्बुलेंस। मेरे अन्नू को क्या हो गया सर? संभालो अपने आप को। तुम्हें किसी पे शक है या तुम्हारी किसी से दुश्मनी थी? मेरी पत्नी से सर किसी से क्या दुश्मनी होगी? छोटा मोटा तो मनमुटाव होता रहता है, ऐसी कोई बड़ी दुश्मनी नहीं थी। तुम्हारी बीवी के शरीर पे चोट के निशान है। उसे किसी ने बहुत बुरी तरीके से मारा है। साहब मुझे कुछ नहीं पता। चलो ठीक है, जाओ। सुनसान जगह पर रात के अंधेरे में एक औरत की हत्या हो जाती है। रात के अंधेरे में अक्सर महिलाओं के साथ ऐसी घटनाएं होती रहती हैं, लेकिन हत्या जैसे संगीन घटना को अंजाम देने वाला व्यक्ति एक आपराधिक मानसिकता वाला व्यक्ति ही हो सकता है। नमस्कार, मैं संदीप विश्वकर्मा एक नई घटना में फिर से आपके साथ। साहब, संजय सीधा साधा नहीं है, उसका एक साला भी है। उसी को लेके झगड़ा करते रहता है। क्यों झगड़ा करते थे वो लोग? साहब, वो थोड़ा पागल है। एक दिन मैंने देखा। भाई खाना खा ले, भूख लगी है ना? खिलाओ खिलाओ, किसी को खिलाओ। मैं आता हूँ तो एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती हो। तुम अब भी आए हो ना, तुमको पानी क्यों पूछूं? अपने भाई को खाना खिला रही हूँ ना। क्या इसके लिए कमाता हूँ? तुम कमाते हो ना, तुम्हारे कमाई पे मेरा हक है। ये मेरा भाई है, मैं इसको खिलाऊंगी। मैं शादी तुमसे किया हूँ, उससे नहीं। ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। हमेशा उसके लिए झगड़ा होता है। मेरे भाई को कुछ मत बोलना। हाँ, ए, चल तू निकल यहाँ से। तुम कौन होते हो मेरे भाई घर से निकालने वाले? ज्यादा बोल गई। तो भाभी अब खाना दे रही थी। अपने भाई को, संजय भाभी को गाली दे रहा था और बोल रहा था मैं दिन रात कमाता हूँ इसके लिए, पागल भाई के लिए, और मार भी रहा था। ठीक है, चलो मैं देखता हूँ। सर, ऐसा हो सकता है संजय ने अपनी बीवी का मर्डर किया है? हो सकता है, पर शक के बिना पर हम किसी को गिरफ्तार नहीं कर सकते। ये तो आम बात है। मियाँ बीवी में झगड़ा तो होता ही रहता है। और अगर कोई गुनहगार है तो इंक्वायरी चली रही है, और अगर संजय गुनहगार है तो उसे सजा जरूर मिलेगी। ओके सर। सर आपने बुलाया मुझे? हाँ, तेरे और तेरे बीवी के बीच के संबंध कैसे थे? सर अच्छे थे, हम एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। इतने अच्छे संबंध है कि तूने अपनी बीवी को ही मार दिया? सर मैंने नहीं मारा। फिर किसने मारा उसे? मुझे नहीं पता सर। मुझे पता चला है कि तू अपनी बीवी को मारता भी था। सर छोटा मोटा तो घर में मनमुटाव होता रहता है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उसको मार दूंगा। ठीक है, इंक्वायरी तो चली रही है, बहुत जल्द पता चल जाएगा। और जिस दिन पता चल गया ना, उस दिन घसीटते हुए लाऊंगा। जाओ। ठीक है सर। संजय अपने साले को लेकर अन्नू से हमेशा झगड़ा करता रहता था। कहीं न कहीं अन्नू का व्यवहार भी संजय के प्रति अच्छा नहीं था। हो सकता हो भाई के प्यार के आगे पति पर ध्यान ना जाता हो। ये सारी बातें संजय की तरफ ही हत्या का रुख मोड़ रही थी, लेकिन कोई पुख्ता सबूत ना होने की वजह से संजय के खिलाफ भी कुछ किया नहीं जा सकता था। सर, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। वेरी गुड। सर, इस रिपोर्ट में रेप की भी बात सामने आई है। क्या बात कर रहे हो सकता है पति पत्नी आपस में? पर वो मर्डर क्यों करेगा सर? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई और भी हो जो अन्नू के साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश कर रहा हो? सकता है सर, अक्सर पति पत्नी के बीच में तीसरा ही फायदा उठाता है। अन्नू का एक भाई भी है ना? यस सर, लेकिन वो थोड़ा दिमाग से कमजोर है। कमजोर है तो क्या हुआ, चल के उसी से पूछताछ करते हैं, कुछ ना कुछ तो सुराग निकलेगा ही। ओके सर। चलो।
तुम्हारे साले से पूछताछ करनी है। सर वो क्या बताएगा, वो तो पागल है। तू मुझे बताएगा कि किससे पूछताछ करनी है किससे नहीं करनी। नहीं सर, आप गलत समझ रहे हैं। तूने तो अपनी बीवी को नहीं मारा। नहीं सर, मैंने नहीं मारा। उस दिन तो मैं कहीं गया ही नहीं था सर। उस दिन झगड़े में मैंने अपने साले को घर से निकाल दिया। अनु भी उसके पीछे पीछे गई। भाई खाना खा ले, भूख लगी है ना। खिलाओ खिलाओ, किसी को खिलाओ। मैं आता हूँ तो एक गिलास पानी भी नहीं दे सकती हो। तुम अब भी आए हो ना, तुमको पानी क्यों पूछूं? अपने भाई को खाना खिला रही हो ना। क्या इसके लिए कमाता हूँ? तुम कमाते हो ना, तुम्हारे कमाई पे मेरा हक है। ये मेरा भाई है, मैं इसको खिलाऊंगी। मैं शादी तुमसे किया हूँ, उससे नहीं। ये घर जितना तुम्हारा है उतना मेरा भी है। हमेशा उसके लिए झगड़ा होता है। मेरे भाई को कुछ मत बोलना। हाँ, ए चल तू निकल यहाँ से। तुम कौन होते हो मेरे भाई घर से निकालने वाले? ज्यादा बोलेगी? उसके बाद मैं सो गया। अन्नू जंगल में क्या करने गई? मुझे नहीं पता सर। झूठ बोल रहा है, सच सच बता। उस रात उसके साथ शारीरिक संबंध भी बनाए गए थे और तू उसका पति है। तू ही उसके साथ ऐसा कर सकता है। सच कह रहा हूँ सर। झूठ बोलता है। सच में मुझे नहीं पता सर, मैं कुछ नहीं जानता सर। सब सच बता दे। हाँ सर, मेरे साथ हो सकता है, पर इस बीच मैंने हाथ नहीं लगाया। फिर झूठ बोल रहा है। मैं अपने सालों को लेकर टेंशन में रहता हूँ सर। टेंशन में रहता है? कहाँ है तेरा साला? सर उधर अंदर है। हवलदार, यस सर। लेके आओ उसको। सर ये रहा इसका साला। आओ, डरो मत, बैठो। डरो मत। कुछ पता है तुम्हें? तुम्हारी दीदी का मर्डर किसने किया है? सब गंदे लोग हैं। मेरी दीदी से गंदी गंदी बात करते थे, सबने मिलके मार डाला। मेरी दीदी को मार डाला। रो मत। किसने मारा तुम्हारी दीदी को? दीदी जीजा में हमेशा झगड़ा होता था। जीजा दीदी को मार के बाहर चले जाते। उसको तुम ज्यादा ही ध्यान दे रही हो। अरे वो मेरा भाई है। आज फैसला कर लो, या तो वो या तो मैं। तुमको भाई चाहिए कि मैं? देखो, भाई है और तुम पति, उसमें क्या फैसला करूं? तेरी हमेशा की नौटंकी। रुक। मार डाला, सबने मिलके मार डाला। अच्छा, तो रमेश भी इन्वॉल्व है इसमें। सारे सबूत और गवाह संजय की तरफ ही इशारा कर रहे होते हैं, लेकिन पुलिस को अचानक ऐसे सबूत हाथ लगते हैं जो हत्या की पहेली ही सुलझा देती है। रमेश का घर यही है? जी हाँ। उनसे कुछ पूछताछ करनी है। जी आइए। क्या पूछना है सर, पूछिए। कहाँ है तुम्हारा पति रमेश? उससे कुछ पूछताछ करनी है। क्या पूछना है सर, पूछिए। तुम्हारे और तुम्हारे पति के रिश्ते कैसे हैं? हमारे बीच सब कुछ ठीक है। हमारे बीच क्या खराब हो सकता है? मेरे पति बहुत ही अच्छे हैं मेरे लिए तो। झूठ मत बोलो, सब सच सच बताओ। राजू ने सब बता दिया तुम्हारे और तुम्हारे पति के बारे में। और गांव वाला रमेश दीदी से आके गंदी गंदी बात करता था। तुम क्या करने आए हो यहाँ पे? तुमसे प्यार करने के लिए, और छोड़ो किस मुझे। लिए? बस एक छोड़ो। बार मुझे गले लगा छोड़ो दो, मुझे। बस एक बार छोड़ो। अपना बना लो मुझे। छोड़ो मुझे। मैंने उसकी बीवी को बोला भी था कि अपने पति को समझा ले, मेरी दीदी से गंदी गंदी बात ना करे। सब मुझे पागल समझते हैं। राजू तो पागल है सर, आप भी उसकी बातों में आ गए। वो कुछ भी बोलेगा आप मान लेंगे? राजू को पागल समझने की भूल तुम लोग कर सकते हो। कभी कभी पागल ही बहुत कुछ जानता है। भला इसी में है कि सब कुछ सच सच बता दो। अन्नू को तुमने मारा है, तुम्हारे पति ने? मैं कुछ नहीं जानती। ये ऐसे नहीं बोलेगी। बुलाओ अपने पति को। कहाँ है तुम्हारा पति? वो कुछ नहीं जानते। देखो, सब सच सच बता दो, वरना तुम्हारे पति के लिए अच्छा नहीं होगा। सर सब बताती हूँ सर। मैं जानती थी मेरे पति अनु को छेड़ते और परेशान करते हैं। नहीं बात करनी मुझे। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तो मैं क्या करूँ? अरे यार प्लीज मान जाओ ना, मैं तुम्हें बहुत चाहता हूँ। अरे यार तुम सुनते क्यों नहीं हो? नहीं बात करनी है ना, छोड़ो। मैं उनको समझाती थी, पर उनको समझाने का कोई फायदा नहीं। कहाँ से आ रहे हो? तुमसे मतलब?
मैं जानती हूँ कहाँ से आ रहे हो। तुम ना अपने काम से काम रखो, ठीक है? जाओ खाना लेके आओ मेरे लिए। मैं सब जानती हूँ। अनु के पीछे जाते हो ना, मैं बोल रही हूँ उसका पीछा छोड़ दो। तुम ना अपनी हद में रहो, ज्यादा सर पे चढ़ने की कोशिश मत करो। उल्टा मुझे ही मार पड़ती थी। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। कहाँ है तुम्हारा पति? सर उधर है रमेश। तूने ही मारा था ना इनको? चल पुलिस स्टेशन बताता हूँ तुझे। बोल बोल, बता सब। मैंने नहीं मारा सर। बोल, तेरी बीवी ने सब सच बता दिया मुझे। मैंने देखा राजू गुस्से से चला जा रहा था। उसके पीछे अन्नू भी चली जा रही थी। मेरे पति अन्नू को जाते देख उसके पीछे चले गए। मैं अपने पति को जाते देख मैं भी उनके पीछे चले गई। प्लीज मुझे बचा लो। ये आपने क्या कर दिया? मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। मैं ये सब नहीं करना चाहता था। मैंने जाकर देखा मेरे पति अन्नू का गला दबा रहे थे। जब तक मैं अन्नू को देखती अन्नू मर चुकी थी। फिर मेरे पति ने बोला मुझे बचा लो, मुझसे गलती हो गई। मुझसे गलती हो गई, प्लीज बचा लो मुझे, प्लीज बचा लो। राजू बचा लो मुझे प्लीज। राजू, पकड़ो, राजू रुक, पकड़ो जल्दी। रुक जा राजू, रुक। सर राजू भी वहीं था। जब तक हम राजू को पकड़ते राजू भागकर घर चला गया। बोल, क्यों मारा अन्नू को? बता। बताता हूँ सर, बताता हूँ सर। क्यों मारा अन्नू को? बता सच। बताता हूँ सर। मेरी शादी मेरे घर वालों ने जबरदस्ती करवाई थी, जो कि मुझे पसंद नहीं थी। मैं अनु से बहुत प्यार करता हूँ। अनु, क्या है? मैं तुमसे कुछ बात कर। नहीं बात करनी मुझे, अरे सुनो तो सही, मुझे तुमसे बात करनी है। नहीं बात करनी तुमसे, छोड़ो। इतना समझाने की कोशिश की मैंने उसको, लेकिन वो मेरी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। और उस दिन मैं उसके पीछे पीछे गया। राजू, अनु छोड़ो मुझे। प्लीज मान जाओ ना अनु। अनु प्लीज, राजू, अनु प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तुम्हारा पति तुम्हें कितना मारता छोड़ो पीटता मुझे, है। छोड़ो मुझे। मैं बहुत खुश रहूंगा अनु, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगा अनु। छोड़ो, सही में मेरा भाई चला जाएगा। छोड़ो, मैं तुम्हें खुश रखूंगा, बहुत खुश रखूंगा। छोड़ो, छोड़ो चलो मुझे, चलो छोड़ो। कहीं भाग जाते हैं अनु। प्लीज छोड़ो। मान जाओ ना, मान छोड़ो जाओ ना। मुझे। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। छोड़ो, प्लीज छोड़ो मान जाओ मुझे, ना। छोड़ो, मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह सकता अनु। छोड़ो, प्लीज छोड़ो, अनु, छोड़ दो मुझे। अनु प्लीज मान जाओ ना अनु, प्लीज छोड़ो, एक बार मान जाओ ना मुझे, प्लीज। प्लीज छोड़ दो, छोड़ो, प्लीज मान जाओ ना। और समझाते समझाते मैं बहक गया था। छोड़ो, प्लीज मान जाओ ना, बोल रहा हूँ ना, मान जाओ प्लीज मत प्लीज। करो। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो मुझे, मान जाओ। छोड़ो, छोड़ो, जाने दो मुझे। छोड़ो, मत करो मेरे साथ ऐसा। छोड़ो मुझे, ऐसे नहीं मानोगी तुम, छोड़ो, जाने दो मुझे। ऐसे नहीं मानोगी तुम, छोड़ दो मुझे, ऐसे नहीं मानोगी। छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ दो, छोड़ दो मुझे, अब मानेगी। छोड़ दो, छोड़ो मुझे। मुझसे गलती हो गई सर, और उसकी मौत हो गई। मुझे माफ कर दो सर। तूने अपनी बेवकूफ़ी के कारण किसी की जान ले ली। तूने ये भी नहीं सोचा कि तू एक शादीशुदा इंसान है, तेरी एक बीवी है। अब जाना जेल में, वहीं पे चक्की पीसना। अन्नू को संजय से रमेश की हरकतों के बारे में बात करना चाहिए था। संजय को भी अपने साले को लेकर अन्नू से झगड़ा नहीं करना चाहिए था। अक्सर पति पत्नी के झगड़ों के बीच तीसरा ही फायदा उठाता है। अन्नू ने रमेश की बात नहीं मानी।
और उसकी जान चली गई। संजय के व्यवहार ने अन्नू को उससे दूर कर दिया था। काश उस दिन झगड़े के बाद संजय भी अन्नू के पीछे पीछे चला गया होता तो शायद आज अन्नू जिंदा होती। मैं संदीप विश्वकर्मा आपसे विदा लेता हूँ। आपसे यही विनती करूंगा कि आप सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद।